पेज पे। वाह, ट्रेंड्स इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाट ट्रांजिशन सेल्स। ट्रेंड्स बोले तो एटॉमिक और आयोनिक रेडाइट। ध्यान देना ये कैसे क्या होता है। चलो अब मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले अगर तुम देखोगे स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज आएगा ना बच्चा। फिर मैंगनीज के बाद क्या है? आयरन यस, कोबाल्ट, फिर क्या है? निकल, फेकोनी, और फिर उसके बाद आखिरी में क्या है? क्या है भाई? कॉपर एंड जिंक। ध्यान देना बच्चा। अब होगा क्या? तुम्हें पता है ये जैसे ये वाला है, देखो ये ध्यान देना बच्चा, राइट। पहले पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, क्या है ये? न्यूक्लियस है, 2। फिर सेकंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना? फिर थर्ड सेल में जाओगे, ध्यान देना। थर्ड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 अगेन व्हाट 8। और जब फोर्थ सेल में जाओगे तो वापस से क्या होगा? 1 and 2। ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किया 2, 8, 8, कैल्शियम, यस कैल्शियम, राइट। अब जब डी का पहला इलेक्ट्रॉन आएगा 3d1, समझ रहे हो? तो वो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरेगा बच्चा? कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे फिल होगा? पेनल्टीमेंट सेल। तो कौन है पेनल्टीमेंट? ये पहला इलेक्ट्रॉन एंटर किया, यस और नो, आउटर में नहीं जाएगा। बट पता है दबदबा इसका है, किसका? इसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, राइट, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस। इसका दबदबा कायम है। ये क्या कर रहा है? हर एक को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है, क्योंकि दबदबा इसका कायम है, पावरफुल है। हर लोग इसके चक्कर में क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, यस और नो। बट एक स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट भी होता है, सुना होगा तुम, स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग, राइट। अगर मान लो फैन ऑन है, पंखा चल रहा है, राइट, तो उससे हवा आएगा नीचे, राइट। बट उस हवे के मतलब पंखा जो है ना, राइट, और इंसान को हवा लग रहा है, तो उसके बीच में मैंने एक पतला सा एक है ना, पतला सा कपड़ा रख दिया मैंने, सीट। तो वो थोड़ा सा हवा क्या करेगा? रोकेगा। ए ध्यान दो। अब वही कपड़े को थोड़ा और मोटा कर देता हूँ, तो थोड़ा और मोटा कर दिया तो थोड़ा हवा और कम हो जाए, और ज्यादा मोटा कर दिया कपड़ा, मतलब एक है ना कर्टेन टाइप हो गया, राइट, और एक थोड़ा ब्लैंकेट टाइप लगा दिया ऊपर, तो अब पंखे का हवा नीचे नहीं आएगा। मतलब वो ब्लैंकेट ने क्या किया? शिल्ड किया, हवे को आने से नीचे रोका, हाँ या ना? एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि बिल्डिंग होता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, राइट, या कोई सेलिब्रिटी, तो उनके अगल बगल में देखो बॉडीगार्ड होते हैं, बाउंसर्स, राइट, बाउंसर्स। अब कोई अगर उनको कोई मिलना चाहेगा, या वो उस कॉम्प्लेक्स में अंदर एंट्री करना चाहेगा, या उस सेलिब्रिटी से मिलना चाहेगा, तो उसके बाउंसर्स उसको वहां पे क्या करेंगे? रोकेंगे, यस और नो? तो ये काम क्या कर रहा है? शिल्डिंग, रोकने का काम। तो ऐसा ही ये इनर वाले सेल है ना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं, बट उतना पावर नहीं है। पावर किसका? दबदबा किसका है? न्यूक्लियर चार्ज। इसका भी टाइम है, इसलिए सबको अपनी तरफ क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है। मैं हीरो हूँ भाई, मेरे पास आते रहो सब, आया ना, राइट, खींच रहा है सब लोग इसके। बोले तो एक सेलिब्रिटी होता है ना, तो एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए कैसे भीड़ लग जाता है, आया ना? कोई एक हीरो आ गया या हीरोइन आ गई, आया ना, तो उसको देखने के लिए पूरी भीड़ हो जाती है भाई, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो, यस और नो? आया ना? हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, इनको देखने के लिए काफी भीड़ जमा होती है, पता है तुम्हारे को, आया ना? भाई बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, कभी भी देखो उनके इर्द गिर्द में भी बॉडीगार्ड होते हैं, आया ना? बट लोगों का भीड़ जमा हो जाता है उन्हें देखने के लिए, राइट। तो बच्चा
अभी तक दबदबा किसका है? राइट, न्यूक्लियर चार्ज। ये खींच रहा है बाहर वाले, इसको भी खींच रहा है, उसको भी खींच रहा है, उसको भी खींच रहा है। जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड मूव करोगे, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो वो अक्रॉस द पीरियड स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और एमएन तक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज, ध्यान में रखना बच्चा, साइज क्या होगा? क्या? एटॉमिक और आयोनिक रेंडम, ध्यान देना, राइट? क्योंकि दबदबा किसका कायम है? न्यूक्लियर चार्ज, राइट? तो यहां से लेकर यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म, इफेक्टिव न्यूक्लियर राइट चार्ज। तो दबदबा किसका कायम है भाई? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग सिल्डिंग इफेक्ट। आया ना भाई? दबदबा इसका कायम है। तो स्कैंडियम से एमएन तक जाओगे तो क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। वो भी साइज देखना है तो देखो टेक्स्ट बुक में 169 पे चले जाओ, वहां पे M प्लस लिखा हुआ है बीच में, देखो M प्लस, आया ना? M प्लस, देखो सबसे बड़ा साइज है स्कैंडियम 164, कितना दिया है? 164। उसके बाद दूसरा साइज 147 टाइटेनियम, फिर उसके बाद वैनेडियम 135 है, आया ना? फिर वैनेडियम, ये वैल्यूज याद नहीं रखना, खाली मैं बता रहा हूँ। फिर क्रोमियम 129 है, फिर Mn कितना है बच्चा? 126 है, आया ना? और फिर उसके बाद 127, 127। अब Fe में आ जाओ, Fe दिख रहा है तुम्हारे को? तो देखो 126 हो गया, 1 Fe ये फर्स्ट 126 बचा, 126, देखो ध्यान से 126। फिर कोबाल्ट 125, निकल 125। अब कॉपर को देखो जरा ध्यान से, 128 और जिंक 137। बढ़ गया ये तो दो जगह पे। देखो ये तुमको ये रखना, याद नहीं रखना है, बट बता रहा हूँ। तुम देखो यहाँ पर डिफरेंसेस दोनों का दिख रहा है, दोनों का डिफरेंसेस कहाँ 164 और कहाँ 147, काफी लंबा गैपिंग दिखा है। पर वही टाइटेनियम से वैनेडियम में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाया, राइट? 147 से 135 पे आ गया। फिर वही वैनेडियम से क्रोमियम गया तो थोड़ा और कम हो गया, और फिर उसके बाद देखते देखते 127, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, कम। और यहाँ पे आए तो देख रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है वैल्यू। मतलब ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि भाई साइज डिक्रीज तो हो रहा था, बट उतना भी लार्ज डिफरेंस के साथ नहीं हो रहा था, और आते आते यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और आगे चल के क्या हो गया? इंक्रीज। क्या? एटॉमिक एंड आयोनिक रेंडम। ऐसा क्या हुआ? अभी तक तो दबदबा किसका कायम था? न्यूक्लियर चार्ज। बट यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लड़ रहा था, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा था, किसमें? थर्ड सेल में। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? डी का इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज हो रहा है, आया ना? इसमें डी का इलेक्ट्रॉन एक एक क्या होगा? इंक्रीज। 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d6। अब जब 3d6 आ गया तो अब स्क्रीनिंग का भी दबदबा बढ़ गया। अब जितना फोर्स से ये न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना ही फोर्स के साथ क्या कर रहा है? राइट? ए भाई डांस नहीं कर रहा, लिफ्ट करा तो ये नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है ना? तो वहां पे ये वाला क्या हो रहा था? ये हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है, आया ना? राइट? तो बच्चा ये यहाँ पे पुल कर रहा है, आ जाओ आ जाओ, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो जितने फोर्स से ये खींच रहा है, उतने फोर्स से वो भी क्या कर रहा है? रोक रहा है। दोनों के बीच में फोर्स क्या हो गया? अपोज हो गया, कांस्टेंट, आया ना? राइट? जितने से वो खींच रहा है उतने से वो रोक रहा है, अपोज कांस्टेंट। यस और नो? इक्वल हो गया, लड़ गए वो दोनों। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा किसके कंपेयर में? स्क्रीनिंग इफेक्ट, आया ना? और जब लास्ट में जब 3d10 हो जाएगा, क्योंकि कॉपर में 10 आता है, जिंक में 10 आता है, फुल्ली फिल्ड। यस और नो? अब दबदबा किसका? लाए भारी कौन? स्क्रीनिंग इफेक्ट अब ग्रेटर हो जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। अब दबदबा किसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट। किसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। इसलिए यहाँ पे साइज क्या हो गया? इंक्रीज। समझ रहे हो बच्चा? दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एंड आयोनिक रेड डाई अक्रॉस अ पीरियड। जब जाओगे तो इस तरह से यह चेंजेस देखने को मिलेगा। नीचे में भी उसमें सीरीज में मिलेगा ऐसा ही, राइट। बट ये मेन 4D बोले तो 3D सीरीज बोले तो 4th पीरियड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, यहाँ तक कि एंट्रेंस में भी यही सीरीज ज्यादा चलता है। और उसके नीचे वाले बॉटम में कुछ कुछ एलिमेंट जैसे प्लैटिनम हो गया है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। मेरी बात समझ में आए यहाँ तक? कोई डाउट? अब एक बात बताओ, यहाँ पे M+ है और M2+ और M3+ है, राइट। ये एटॉमिक आयोनिक रेड डाई क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है, राइट। देखो अभी अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। हाँ। दूसरा निकलेगा तो और भी साइज डिक्रीज होगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो और भी साइज छोटा होगा, हाँ या ना? राइट। ये सोनू बच्चा, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो साइज क्या होता जाएगा? छोटा। तो देखो M3+ का साइज एकदम छोटा दिया। टाइटेनियम को देखते हैं, इसको देखते हैं, वैनेडियम को देखते हैं। 64 दिया है M3+, फिर M2+ 79 और 135 क्या दिया है? M+। यस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होगा तो साइज भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या करता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पता है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी? Energy is required to remove electron from an outermost shell. It should be gaseous or what? Ground state, isolated system. Yes or no? Ayana, kilojoule mole inverse, right? Ayana. So that called what? Ionization enthalpy, right? Energy लगता है। तो बच्चा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट? तो ओके बच्चा, तो ये अपना क्या हो गया? एटॉमिक एंड आयोनिक रेड डाई। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो डाउट। आगे चलूं मैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बच्चा लो, ए यहाँ पे देखो पेज नंबर 169 पे, 169 यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ना वही 3D सीरीज के एलिमेंट है, हाँ या ना? तो बच्चा ये M2+ और M3+, हाँ या ना? राइट। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, अगर इसमें जैसे कि 3 आयोनाइजेशन एनर्जी है, सबसे ज्यादा हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होगा? थर्ड का कि सेकंड का कि फर्स्ट का? देखो फर्स्ट वाले का साइज ये है। मान लो वैनेडियम को एग्जांपल में मैंने ले लिया, ये देख रहे हो ना, वैनेडियम को मैंने एग्जांपल में ले लिया, राइट। वैनेडियम का फर्स्ट साइज जो एटॉमिक रेडियस है 135, सेकंड है 79 और थर्ड है 64। साइज सबसे छोटा किसका? 64। अब मुझे ये बताओ इन तीनों में अगर मेरे को आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, राइट, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा? 64। साइज छोटा है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? बाबा देखो शॉर्ट डिस्टेंस और एक लॉन्ग डिस्टेंस, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? शॉर्ट डिस्टेंस। समझ रहे हो? हाँ या ना? तो बच्चा अगर ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से इस वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ये है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यहाँ पे ये है, ठीक है ना? ये है यहाँ पे, इसको यहाँ पे अलग से लिखा, ठीक है? ये देखो बच्चा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन। बताओ शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे है और लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ पर? यहाँ पे। तो इस न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ये है, और ये न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ये है, राइट। यहाँ पे मोर अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा? लेस। आया ना? अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है तो सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? लॉन्ग वाला। समझ रहे हो ना मेरी बात? आया ना? यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा, इजिली रिमूव होगा, राइट, क्योंकि अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है।
समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, लय भारी छोड़ेगा नहीं वो, समझ रहे हो ना। तो बच्चा इसी तरह से यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो मैंने अभी देखो अक्रॉस द पीरियड अभी दिखाया तुम्हारे को, डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर क्या हुआ, इंक्रीज। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है टेबल में, देखो ध्यान से, तो ये टेबल में देखोगे ना, सबसे ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका दिया है, जिंक, Zn दिया हुआ है, हाई है ना। फिर Zn के बाद तुम देखो ना 906 दिया है ना, 906 वैल्यू आयोनाइजेशन वैल्यू याद करना नहीं है, बट दिख रहा है ना 906 सबसे ज्यादा हाई वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद तुम देखोगे तो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है बच्चा, कौन आ रहा है, आयरन, हाई है ना, कौन आ रहा है, ये देखो 762, तो बच्चा 762। फिर थर्ड पे कौन दिख रहा है तुम्हें, कौन दिख रहा है, कोबाल्ट है ना। इस तरह से ये ऑर्डर निकाल लोगे तो तुम्हारे को देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देखो अलग अलग आ रहा है। तो बेस्ट आइडिया ये देखो, यहाँ पे ध्यान दो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक लिख दो। खाली क्या करो, टाइटेनियम को यहाँ से उठा लो, राइट, टाइटेनियम को यहाँ से उठा के किसके बीच में रख दो, क्रोमियम और Mn के बीच में, राइट। और फिर यहाँ से कोबाल्ट को उठा के यहाँ पे कॉपर के बगल में, और ये Fe को भी क्या कर दो, जहाँ पे उठा के रखो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के आगे ले जाके रख दो, तो देखो जिंक हो गया। फिर यहाँ पे आया Fe, फिर Fe के बगल में कौन है, कोबाल्ट, फिर कौन है, कोबाल्ट के बगल में कौन है भाई, कॉपर है, आया ना, ये देखो ना यहाँ पे कॉपर, फिर कॉपर के बाद निकल, निकल के बाद क्या आ गया, Mn, और फिर यहाँ पे कौन आ गया, Mn के बगल में टाइटेनियम आ गया, फिर क्रोमियम, फिर वैनेडियम, और यहाँ पे स्कैंडियम। अब तुम ऑर्डर मिला लो, वो रेंज से देख लो, तुम्हारे को देखो ये रेंज से है ना, ये ऑर्डर मिल जाएगा, ये इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, समझ में आया बच्चा, राइट। अब यहाँ पे और एक मजे की बात, मैंने ये अक्रॉस द पीरियड बोला, अगर टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो 3D सीरीज होता है, फिर 4D सीरीज होता है, और एक आता है 5D सीरीज, राइट, 3D, 4D और 5D। जब 5D में आओगे ना बच्चा, वहां पे 6 पीरियड में कौन सा एलिमेंट आ जाता है, लैंथेनाइट, La, राइट। इसके ऊपर भी हम आएंगे, अभी इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो लैंथेनाइट सीरीज आता है La, राइट। उसमें कॉन्सेप्ट चलता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्या चलता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइट सीरीज आता है तो फिर डी के इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होते हैं, डी के तो होते ही हैं, साथ में एफ के इलेक्ट्रॉन फिल होने लगते हैं, राइट, हाँ या ना, समझ रहे हो, किसके इलेक्ट्रॉन फिल होने लगते हैं, लैंथेनाइट, ओके। और शिल्डिंग इफेक्ट बिकम्स पुअर, और साइज क्या हो जाता है, और भी डिक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो ना। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक रेड डाई decreases, the gradual decrease of atomic and ionic red dye decreases across the period, but increase of what atomic number are called lanthanide contraction। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, एंट्रेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। the gradual decrease of atomic and ionic red dye decreases across the period, but increase of what atomic number are called lanthanide contraction। और lanthanide contraction आने का रीजन है जब 6 पीरियड में जब La के एलिमेंट्स आ जाते हैं लैंथेनाइट, राइट। इसके ऊपर अभी मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। तो टॉप टू बॉटम तुमने सुना होगा कि साइजेस क्या होता है, इंक्रीजेस, है ना, बराबर ना। और जब साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज, हाँ या ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस, समझ रहे हो ना। अक्रॉस द पीरियड तो तुमने ये देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हुआ हालत। और जब टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो बच्चा ये देखो ना, ये वाला क्या है, ये वाला तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो ये ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेड डाई है ना, 3D सीरीज है, 4D और क्या है, 5D है। ये ध्यान दो, यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ये 3D, 4D और क्या है, 5D है, हाँ या ना। 4D और 5D के बीच में कुछ गैपिंग दिख रहा है क्या तुम्हारे को, ज्यादा नहीं दिख रहा है, बट 3D और 4D के बीच में गैपिंग दिख रहा है,
आया ना? ये ग्रीन कलर कौन सा वाला है, देख रहे हो ना? स्कैंडियम फैमिली, मतलब 4th पीरियड, राइट? ये वाला इसका ट्रेंड देख रहे हो ना ये? और यहाँ पे किसके एटॉमिक और आयोनिक रेड डाई है, देख रहे हो ना? यहाँ पे ये एलिमेंट स्कैंडियम यहाँ से चला, बड़ा साइज था 160, क्या था 164, फिर उसके बाद देखो छोटा हुआ 147, तो डिक्रीज होते जा रहा है, साइज डिक्रीज होते जा रहा है। ये वाला पहला सीरीज देखो यहाँ पे। बट जब मैं 3D के बाद 4D में जाऊंगा तो 4D में भी ऐसी कहानी है, ऊपर से नीचे नीचे डिक्रीज हो रहा है, सेम वही कहानी है 3D 4D 5D। बट एक मजे की बात देखो कि ये 3D और 4D के बीच में काफी गैप है, हाँ है ना? ए ज्यादा गैप है। बट ये 4D और 5D के बीच में एकदम क्लोज है, पास है, क्या है? पास, ज्यादा गैप नहीं है। मालूम है तुमने 11th में एस ब्लॉक पढ़ा था, डायगोनल रिलेशनशिप, आया ना? डायगोनल रिलेशनशिप के एलिमेंट, उनके बीच में प्रॉपर्टीज बोले तो जैसे कि एटॉमिक साइज है ना, आयोनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब कुछ क्या था? सेम था, मतलब आगे पीछे था, थोड़ा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं, एकदम क्लोज थे, राइट? तो याद है ना? डायगोनल रिलेशनशिप के एग्जांपल मुझे बता सकते हो? नो आइडिया? वेरी गुड, लिथियम एंड लेना मांगे, भेल किससे? भाई से, किससे? भाई से। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, डायगोनल रिलेशनशिप। ये 11 की बात है। ये अलग अलग ग्रुप अलग अलग पीरियड में होते हुए भी इनके बीच में काफी कुछ चीजें सिमिलर है, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, काफी क्लोज, मतलब आगे पीछे थोड़ा डिफरेंस है बट काफी इनके बीच में सिमिलैरिटीज। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं बच्चा, ये ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखो मैं ये चीज सिखा रहा हूं तुम्हारे को, ध्यान देना। अगर तुम देखोगे बच्चा, पीरियोडिक टेबल में आता हूं, मजा यही आएगा। ये देखो, ये देखो पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चा पीरियोडिक टेबल तुम देखोगे ना, यहाँ पे ये एलिमेंट बच्चा। अब यहाँ पे जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था ना, 3D में और 4D में गैपिंग ज्यादा था, किसका? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आया ना? बट वही 4D और 5D मतलब 5th पीरियड और 6th पीरियड में काफी क्लोज थे, चिपक के थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ध्यान देना। अब ये क्यों, कैसे, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने एक आइडिया दिया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि La के इलेक्ट्रॉन जब F में इलेक्ट्रॉन एंटर करने लगते हैं तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? पुअर हो जाता है, बाउंसर्स हट जाते हैं। और जैसे सेलिब्रिटी के अगल बगल से बाउंसर हट जाएंगे तो उनके फैन उनके क्लोज हो जाएंगे, पास, समझ रहे हो ना? तो वहां पे स्क्रीनिंग शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, किसकी वजह से? F ऑर्बिटल की वजह से, राइट? तो इसलिए क्या हो जाता है? साइज क्या हो जाता है? समझ लो ना? अक्रॉस द पीरियड लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट तुम यहाँ पे देखोगे, La से लेकर ल्यूटेशियम, जिसे मैं प्यार से लालू बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? लालू। क्या बोलता हूँ मैं? लालू। लालू को एक लेयर पसंद है, एक लेयर, ध्यान देना, एक लेयर। लालू को क्या पसंद है? एक लेयर। बड़े वो ए से शुरू हो रहा, वो ई से होता है, चॉकलेट, एक लेयर, एक लेयर, ध्यान में रखना। 57 से लेकर, ये बचा 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट देखो बॉटम में प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पे तुम देखो पीरियोडिक टेबल 166, तुम्हारे को देखो 55, 56 बेरियम, फिर 57 लेंथेनम वही है, फिर सीधा 57 के बाद 71 तक के एलिमेंट स्किप है। वो कहाँ है? बॉटम में। ये देखो बॉटम में, मैं इसी की बात कर रहा था, 71 ल्यूटेशियम का। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है और ये La के नाम से ये सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम जाने जाते हैं, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनॉन एंड लेंथेनाइट, राइट? समझ रहे हो? और ये जब आते हैं तो F के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और F के इलेक्ट्रॉन फिल होते ही शिल्डिंग इफेक्ट और भी पुअर हो जाता है। अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस La से Lu, राइट? एटॉमिक एंड आयोनिक रेड डाई, बट
increase of atomic number are called lengthened contraction. उसी तरह से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा, लेंथेनाइड भी है तो एक्टिनाइड भी है। वो बात अलग है कि एक्टिनाइड वाला एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, राइट? क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो बच्चा अब यहाँ पे ये तो हो गया अक्रॉस द पीरियड, राइट? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन LA, राइट? F ऑर्बिटल की एंट्री हो गई, F ऑर्बिटल की एंट्री, क्योंकि यहीं से चालू होगा ना F के इलेक्ट्रॉन, आया ना? बट बच्चा ये थर्ड वाला सीरीज जो फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम 3D सीरीज, तो उसका हमने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी वही बड़ा छोटा छोटा कांस्टेंट कांस्टेंट फिर इंक्रीज हुआ। सेम कहानी फिफ्थ में भी वैसे ही हो रहा है और सिक्स में भी वही हो रहा है। बट थर्ड ये वाले सीरीज में 3D सीरीज और 4D सीरीज के बीच में ग्राफ में क्या था? गैपिंग था आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेके। बट ये 4D यही है ना? 4D यही है ना बच्चा? आया ना? 4D यही है और ये क्या है? 5D है और ये क्या है? 3D है। ये 3D, ये 4D और ये क्या है? 5D। आया ना? 3D 4D 5D। तो 4D और 5D में ज्यादा गैपिंग नहीं दिखा, एकदम क्लोज। अब ध्यान देना इसका रीजन क्या है। पहला तो बता दिया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, LA भाई F की एंट्री हो गई, आया ना? अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही देखो ये एलिमेंट, ये देख रहे हो जिरकोनियम और हफेनियम, जिरकोनियम एंड हफेनियम, क्या ये? जिरकोनियम एंड हफेनियम, ध्यान देना। ये है जिरकोनियम और हफेनियम। कौन से ग्रुप में है भाई? फोर्थ ग्रुप में। देखो ना फोर्थ है ना जिरकोनियम, देखो 1 2 3 4 फोर्थ ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप। फिर उसके बाद बगल में देखो कौन है? नियोबियम और टैंटलम, हाँ या ना? राइट? यस और नो बच्चा? राइट? वो भी लिख देता हूं, नियोबियम और टैंटलम। कौन से पीरियड में? ग्रुप में फिफ्थ। यस और नो? चलो वापस से 6 में आ जाओ। 6 में कौन दिख रहा है तुम्हें? 6 में देखो 6 में MO और W, मॉलिब्डेनम और क्या है बच्चा? टंगस्टन। और उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद बच्चा वापस से टेक्नेशियम और रिहेनियम, TC 7th पीरियड में, सॉरी 7th ग्रुप में, राइट? टेक्नेशियम और क्या है? रिहेनियम। ध्यान देना क्या बोला मैंने? जिरकोनियम, हफेनियम, नियोबियम, टैंटलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और टेक्नेशियम और रिहेनियम। ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। 4 5 6 7 ये एक नाम से जाने जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर दो लोग एक जैसे दिखते हैं, दो भाई या दो बहन या भाई बहन, तो क्या बोलते हैं? तो ये भी ट्विंस है, बट हम इन्हें बोलेंगे केमिकल। क्या बोलेंगे? ट्विंस। क्या बोलेंगे? केमिकल ट्विंस। देखो ये केमिकल ट्विंस है। क्या है ये? केमिकल ट्विंस। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? तो ये क्या हो गए? केमिकल ट्विंस। अब ये पेयरिंग है ना, बहुत बार देख लेना एंट्रेंस के पेपर में तुम्हारे को एक क्वेश्चन दिखेगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, केमिकल ट्विंस, ये सब एग्जांपल तुम्हारे को देखने को मिलेगा। अब इस पेयरिंग को याद कराने का आइडिया देता हूँ निमोनिक से। क्या है? निमोनिक्स। देखो कैसे याद कराता हूँ। हाउसफुल मूवी पार्ट 2, हाउसफुल में हाउसफुल, देखो HF हाउसफुल, हाउसफुल मूवी 2 में जरीन खान हीरोइन का नाम बता, जरीन इन हाउसफुल मूवी, ध्यान में रखना। जरीन जरीन जरीन, हाँ कटरीना कैफ की जैसी दिखने में। हाँ यस वेरी गुड। जरीन को याद रख लो, किसमें? हाउसफुल पार्ट 2, राइट? वो बात अलग है कि ग्रुप क्या है? 4 है। क्या है? ग्रुप 4 है। बगल में 5 एक कार्टून है बहुत फेमस है, नोबिता। ये देखो नोबिता, नोबिता, राइट? ये नोबिता का बेस्ट फ्रेंड कौन है? डोरेमोन। बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा उसके साथ रहता है वो
भी थी नहीं, वो तो दूर रहती ना, हमेशा उसके साथ कौन रहता है? कौन? डोरेमोन। ये नोबिता का बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन। क्या है? डोरेमोन। अब यहाँ पे ध्यान देना, डोरेमोन बोले तो ये क्या है? रोबोट कैट रकून राइट? कैट। वेट, कैट क्या करती है? बस ज्यादा ना करो। ए ध्यान दो, म्याऊ म्याऊ माऊ। ध्यान देना ध्यान देना, म्याऊ म्याऊ राइट। ए वेट, उसका जब भी गैजेट लेके चल देता है कौन? नोबिता। गैजेट, कोई ना कोई गैजेट चुरा के है ना, और लेके निकल लेता है, तो पता चलता है डोरेमोन को कि अरे नोबिता ने तो आज ये लेके जा रहा है मेरा गैजेट, आज कुछ गड़बड़ ना कर दे ये नोबिता। तो बोलता है डोरेमोन, नोबिता संभल के, जरा संभल के। क्या बन गया? समझ में आ गया? ये केमिकल ट्विंस के एग्जाम्पल हो, केमिकल ट्विंस के एग्जाम्पल। तो बच्चा ये, अब ये ट्विंस क्यों है? इसका साइज अप्रोक्सीमेट बोले तो क्या होगा? आगे पीछे काफी क्लोज, सिमिलर। क्या? एटॉमिक रेड डाई, आयोनिक रेड डाई, है ना? तो इनके बीच में क्या हो गया? काफी एक जैसी बातें आ गई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब एटॉमिक आयोनिक पास है तो क्या होगा? ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए इनके बीच में वो कहानी क्या हो गई? चिपक के। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, 3 सीरीज है, 3D 4D 5D, 3D 4D 5D। तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से साइज और भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, है ना भाई? तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? 5D। फिर उसके बाद कौन आएगा? 3D, फिर आएगा 4D। समझ गए ना? ये तो थोड़ा हाई हो गया राइट? समझ आओ ना बच्चा? तो 5D, 3D एंड व्हाट? 4D। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम, टॉप टू सबसे आगे कौन होगा? 5D सीरीज। ड्यू टू व्हाट? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू व्हाट? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद 3D और उसके बाद 4D। ध्यान में रखना, ये कहानी था, इसलिए इसके ग्राफ में क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे बच्चा, ये देखो यहाँ पे ये चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिला। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड और टॉप टू बॉटम। तो बच्चा यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, ये तुम पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे वही सब चीजें दिया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, उतना ही उसका मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। साथ में उसमें BCC, FCC है ना, ये सब क्रिस्टल्स है ना, फॉर्म करते हैं। आया ना? तो मैंने बताया था कॉम्प्लिकेशंस किसमें था? Mn और Tc, राइट? आया ना? यस। तो देखो ये चीज वहीं पे, तो यही सब चीजें दिया हुआ है। क्लियर है ना बच्चा? नेक्स्ट है